हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये एक मैंने पूरा का पूरा कोर्स बना रखा है, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में कितनी पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखो, ये ईयरली बता रहा है कम से कम 57,928 डॉलर। यहाँ पे मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, पैसों की बात नहीं कर, पर ईयर, मतलब कि 5 मिलियन से ज़्यादा। और $28 पर आवर, यानी कि $28 के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना बनता है। $28 पर आवर बोल रहा है ना वो। तो सोचो दोस्तों, इसमें कितनी पोटेंशियल है। 2425 रुपये पर आवर एक घंटे में आपको मिल सकते हैं। और ये दोस्तों ऐसा सच में होता है। जैसे बहुत से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फीवर, जैसे अपवर्क, वहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत होती है ताकि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके या फिर अपनी सर्विस को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो देखिए, तो आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में कितनी पोटेंशियल होती है कमाने की। और दूसरी बात, आपको अपनी 9 to 5 जॉब या फिर अपनी पढ़ाई छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसकी डिटेल में अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ पे बता रखा है पूरा अच्छे से। ये देखिए, बेस्ड, ये मैंने जिप रिक्रूटर वेबसाइट से ये पूरा का पूरा डाटा लिया है। आप चाहो तो खुद जाके भी चेक कर सकते हो। 57,928 पर ईयर डॉलर में कमा सकते हैं। और $28 पर आवर, $28 मतलब 2400 रुपये के करीब। हेयर द अर्निंग पोटेंशियल इन बोथ यूएसडी एंड इंडियन रुपीस, ये मैंने डॉलर में भी और इंडियन रुपीस की फॉर्म में भी बताया है। ठीक है, तो देखो, लोवेस्ट अर्निंग मतलब अगर आपकी अब अगर आपके फॉलोवर्स कम है सोशल मीडिया पर, तो भी आप $24,000 पर ईयर कमा सकते हैं। मतलब इतने देख लिए इंडियन अमाउंट में, ये काफ़ी अमाउंट बन रही है। और एवरेज अर्निंग में 57,000, और हाईएस्ट जो सबसे टॉप की अर्निंग है वो 1 लाख समथिंग। आप देख सकते हैं, दिस मीन्स अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 85 लाख यूएस में कमा सकता है एनीवेयर, एंड 19.9 लाख जो एवरेज कमाई होती है इसकी। अब आप सोच रहे होगे दोस्तों, ये कमाई किस बेस पे होती है, मतलब उन्हें मिलता क्या है आखिर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में वो लोग करते क्या हैं। तो दोस्तों देखो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में ना वो लोग कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या फिर सर्विस प्रमोट करते हैं। अगर, और ये डिपेंड करता है उनके फॉलोवर्स पर। देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जॉब भी बहुत निकलती हैं। ये देखिए, ये लिंक्डइन से मैंने लिया हुआ है ये पूरा का पूरा डाटा। आप देख सकते हैं, रिपल कंपनी देख लीजिए, पीची बीवी, स्लिम कंपनी, इन सबको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और उसके बदले ये पैसे देती हैं उन कंपनीज को। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये लिखा हो 40 आवर्स ऑफ काम करना पड़ता है, 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरी की। आप खुद भी लिंक्डइन पे जाके इन जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। इवन देखिए, इंडीड पर भी बता रखा है। देखिए, इंडीड से भी मैंने डाटा लिया है ताकि आपको बता सकूं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की आजकल कितनी डिमांड है। चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बहुत डिमांड है आजकल। आप समझते हैं कि आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते क्या हैं। तो दोस्तों देखो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन लोगों को बोला जाता है जो इंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, और जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, और इवन यूट्यूब पर, टिकटॉक पर। अब बात ही आती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट के ज़रिए करते क्या हैं। तो वो कंटेंट के ज़रिए ना लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उन तक एक सही मैसेज पहुंचाते हैं, उन उन तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। तो बेसिकली वो इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को, पीपल ओपिनियन, लोगों का भरोसा जीतते हैं ताकि वो उनके प्रोडक्ट खरीदे और लाइफस्टाइल। अब मान लो कि आपको
आप आपको हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आपने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया हेल्थ से रिलेटेड, ताकि आप अपनी हेल्थ की नॉलेज को वहाँ पे शेयर कर सकें। तो और आप डेली बेसिस पे वहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, पोस्ट बनाकर, रील बना के। तो इससे क्या होगा ना, 6 से 7 महीने बाद आप देखेंगे कि लोग आपको फॉलो करने लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक तरीके से लोगों को जागरूक करता है, उन तक सही नॉलेज पहुंचाता है। ठीक है, और इसीलिए कंपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं, ताकि वो, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं। अब मान लो आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, आपने हेल्थ केयर पे एक पेज बनाया और बहुत सारे फॉलोवर्स भी आ गए, तो कोई हेल्थ केयर ब्रांड जो हेल्थ के इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, ये सप्लीमेंट बनाती है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी, या फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ। तो इसलिए वो फिर आपको उसके पैसे देती हैं। तो देखा जाए तो आप अपना जो मेन जॉब है अपनी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो उस जॉब को भी जारी रख सकते हैं, आपको वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये देखिए, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। देखिए, जनरली सोशल मीडिया फॉलोवर इन्फ्लुएंसर्स को ना उनके कितने फॉलोवर्स हैं उस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स, फिर आते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, फिर आते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, फिर आते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स। मेगा इन्फ्लुएंसर्स उन्हें बोलते हैं जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं। और ये जैसे इसके अंदर सेलिब्रिटीज़ आते हैं, या फिर और भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स वो होती हैं जिनकी एक करीब 1 मिलियन से कम फॉलोवर्स होते हैं, 1 लाख से 1 मिलियन फॉलोवर्स। इसके अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे टाटा कंपनी के मालिक देख लो, या कोई स्टार्टअप बिजनेस ओनर देख लो, निश लीडर्स। और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनके 10,000 से 1 लाख तक फॉलोवर्स होते हैं। इसके अंदर छोटी कंपनीज आती हैं, या छोटे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जो नए नए होते हैं। और नैनो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनके 1,000 से 10,000 के बीच में फॉलोवर्स होते हैं। और इसके अंदर हाईली ट्रस्टेड बाय देयर कंपनी, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो मतलब अभी अभी फील्ड में उतरे हैं, अभी अभी सोशल मीडिया पे मतलब कुछ ना कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं। नो मैटर वेयर यू स्टार्ट, यू कैन ग्रो विद द राइट स्ट्रेटजी। आपको इसके लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए किसी खास स्ट्रेटजी की, किसी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जो भी नॉलेज है, आपको वो नॉलेज सही तरीके से शेयर करनी है, बस आपको इतना ही करना होता है। देखिए, अब जैसे मैं ये एक एग्जांपल देख लीजिए, आप तो जानते होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सभी जानते हैं, कितने बड़े फुटबॉलर हैं। आप इनके फॉलोअर्स देखिए कितने हैं, 649 मिलियन। सोचिए, अब ये किस कैटेगरी में आते हैं, 649 मिलियंस फॉलोवर्स हैं। और देखिए, इन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी लिखी हुई है यहाँ पे, एवर्थलीट्स। इस वेबसाइट से ये अपने प्रोडक्ट भी बेचते हैं। अब ये देखिए, अब ये एक एथलीट है, ये स्पोर्ट्स फील्ड में है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपने फॉलोवर्स का कितना अच्छे से फ़ायदा उठाया है, और अपने फॉलोवर्स के ज़रिए ये कितनी सारी अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी अचीवमेंट शेयर करते हैं। और देखिए, इन्होंने अपनी वेबसाइट ही बना सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होने का काफ़ी फ़ायदा होता है। और देखिए, साइड बाय साइड ये अपने फुटबॉल के गेम्स तो खेल ही रहे हैं। तो एक तरीके से ये इनका पैसिव इनकम का काफ़ी अच्छा सोर्स है। अब बात ये आती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैसे बने। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, बिकॉज आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो ठीक से क्लियर नहीं करते। तो इसलिए मैंने इस वीडियो पे बनाया था, क्योंकि मुझे एक मेल आया था स्पेसिफिकली। अब देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ना सबसे पहले दोस्तों आपको ना निश चूज करनी पड़ती है, वो कैटेगरी चूज करनी पड़ती है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, या जिसकी आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। और सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स मेक इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। जनरली क्या होता है ना दोस्तों, कुछ लोग ना सोशल मीडिया पे पेज बनाएंगे या क्या करेंगे ना,
एक साथ सब कुछ सारी जानकारी एक साथ शेयर कर देंगे। एक दिन वो फिटनेस से रिलेटेड जानकारी शेयर करेंगे, तो दूसरे दिन बिजनेस से रिलेटेड जानकारी शेयर करेंगे, तीसरे दिन फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी शेयर करेंगे। इस तरीके से क्या होता है ना, एक खिचड़ी सी पक जाती है और लोगों को लगता है यार इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ना पिक अ निश, कोई एक कैटेगरी, निश मतलब कोई एक कैटेगरी चूज करनी है जो आपके इंटरेस्ट और स्किल से जुड़ी हुई हो। अब मान लो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, यूपीएससी स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी करें, तो जाहिर है आपको किसी न किसी सब्जेक्ट की तो काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। आप उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पेज बना लीजिए, ठीक है। अगर आप फैशन से रिलेटेड हैं, फैशन की आपको काफ़ी अच्छी जानकारी है, मतलब कि आपका फैशन सेंस काफ़ी अच्छा है, आप उससे रिलेटेड अपना पेज बना लीजिए। या फिर आप आपकी फिटनेस और हेल्थ की नॉलेज है उससे रिलेटेड, देखिए यहाँ पे कितनी सारी निशेज़ हैं। और दोस्तों ये वो निशेज़ लिखी हैं मैंने जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। देखिए आजकल पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जो स्ट्रेस की वजह से ये सेक्टर भी काफ़ी हाई डिमांड में चल रहा है। देखिए एक ये मैंने खास टिप भी आपको बता रखा है, हमेशा वही निश चूज कीजिए जिसके लिए आपका इंटरेस्ट हो, जिसके लिए आपको दिल से इंटरेस्ट हो, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात होती है कंसिस्टेंसी, कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको कंसिस्टेंट, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जानकारी शेयर करनी पड़ती है, आप दूर नहीं हो सकते। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपको डिसाइड करना होगा कि आप हफ्ते में कितना दिन पोस्ट करना चाहते हैं, अगर आप 2 दिन के गैप में एक पोस्ट करते हैं तो आपको 2 दिन का गैप बनाए रखना होगा। अगर आप रोज पोस्ट करते हैं तो आपको रोज पोस्ट करना होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। तो इसलिए आपको मार्केट में अपनी जगह खुद बनानी है अपनी एक्सपर्टीज से। अगला देखते हैं, स्टेप टू बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी खुद की एक पर्सनल ब्रांड बनानी है। योर ब्रांड आइडेंटिटी इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट, हियर्स हाउ टू बिल्ड इट। और आप अपनी पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएंगे, डिफाइन योर यूनिक स्टाइल। आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि आखिर आपको जिस चीज़ की नॉलेज है वो उस नॉलेज की मार्केट में कितनी डिमांड है, ठीक है। और आप उस नॉलेज को कितना नए तरीके से, कितना बेहतर तरीके से शेयर कर सकते हैं, एक अच्छा सा पोस्ट बना के, रील बना के, या यूट्यूब वीडियो बना के। उसके बाद आपको देखना है क्रिएट अ कांस्टेंट एस्थेटिक। अब आपको ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे मान लीजिए अपना कोई पेज बनाते हैं, फिटनेस से रिलेटेड पेज बनाते हैं, तो उस पेज पे अगर आप जो भी पोस्ट करेंगे उसका एक ना कलर भी, कलर, फ़ॉन्ट, थीम, ये सब भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप हर दिन अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कि ये इस फ़ॉन्ट का, ये ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के पीछे वो वाला कलर है, तो इसलिए वो आपकी ब्रांड को पहचानने लगें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी ब्रांड को जितना ज़्यादा सिंपल बनाएंगे उतना बेहतर है। अगर आप कोई रियल इस्टेट, अगर आपको रियल इस्टेट की नॉलेज है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड नॉलेज है, तो आपको अपने ब्रांड का पेज जो है थोड़ा लग्जरी सा, थोड़ा स्टाइलिश सा बनाना पड़ेगा। और अगर आप, और देखिए अब जब आप इंस्टाग्राम पे अपना कोई पेज बनाएंगे वहाँ पे अपना आपको बायो लिखना पड़ेगा। मतलब बायो क्या होता है, उस पे कि जैसे मान लो आपने फिटनेस से रिलेटेड पेज बनाया है, तो आप वहाँ पे बायो में लिखेंगे कि आप इस पेज में क्या क्या बताने वाले हैं, किस किस तरह की नॉलेज शेयर करेंगे, और आप आखिर हैं कौन और आपको कितनी एक्सपर्टीज है, ये सारी बातें आप उस पेज में लिखेंगे। ताकि इवन आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ताकि कल को कोई कंपनी आपसे कांटेक्ट करना चाहे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वो भी कांटेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स स्केल देयर बिजनेस, जैसे आप ये भी लिख, अगर आपको बिजनेस की नॉलेज है तो आप ये वाली बायो डाल सकते हैं कि आप हेल्प करते हो स्टार्टअप्स ओनर्स की उनका बिजनेस आगे बढ़ाने में। आपको चूज द राइट प्लेटफॉर्म, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, चूज द राइट प्लेटफॉर्म। आपको ज़रूरी नहीं है कि लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ जाना है, नहीं। आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करना है और उस प्लेटफॉर्म पे आपको कंसिस्टेंटली रहना है।
अब मैंने आपका काम आसान करने के लिए यहाँ पे देखो कुछ सिंपल सी बातें लिख दी हैं। देखिए, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ज़्यादातर लाइफस्टाइल, फैशन और फिटनेस ब्रांड के लिए फेमस है। बट अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज है तो आप यूट्यूब पर जाइए, अपने व्लॉग बनाइए और रिव्यूज़ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस या लीडरशिप या आप मोटिवेटर हैं तो आप लिंक्डइन और ट्विटर पे अपने अपनी इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, अपना के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो दोस्तों हर प्लेटफॉर्म की एक खासियत होती है और वो देखिए मैंने इधर मेंशन कर दी है। आई होप आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की होगी। अब आते हैं स्टेप थ्री पर। स्टेप थ्री क्या होता है? आप अब आपको हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है, और वो भी इस तरीके से कि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे। क्योंकि दोस्तों आजकल कंपटीशन बहुत है, तो आपको ऐसे में ऐसा कंटेंट बना के देना है जो कंटेंट ना सबसे बेहतर हो और जिसमें इंफॉर्मेशन एकदम सही हो, गलत ना हो। तो इसके लिए आपको ना सबसे पहले अपने कंटेंट को प्लान करना है, आपको डिसाइड करना है आपको किस तरह का कंटेंट डालना है। आपको रील बना के डालनी है, कैराउजल बना के डालना है, स्टोरीज बना के डालनी है, ट्वीट बना के डालना है, ब्लॉग बना के डालना है, ये आपको डिसाइड करना है। अब बात आती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या 9 to 5 जॉब करते हैं तब आप इतना सारा कंटेंट कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों इसके लिए आप एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको एआई टूल यूज़ करना नहीं आता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैंने मेटा एआई, चैट जीपीटी, डीप सीक और इवन माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। इन टूल्स का यूज़ करके ना आप दोस्तों कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं आसानी से और अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। जो कंटेंट पहले आप एक एक घंटा लगा के रेडी करते थे, वो इन टूल्स की मदद से आप बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है पोस्ट हाई क्वालिटी विजुअल। आजकल दोस्तों सिर्फ कंटेंट जनरेट करने से ही बात नहीं बनती। आपको कंटेंट, अगर आपको इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट लिख रहे हैं तो उसके साथ आपको कोई हाई क्वालिटी इमेज भी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए आप देखिए कैनवा, कैपकट, लाइटरूम, इन सब का फ्री वर्जन भी अवेलेबल होता है। वो यूज़ करके अच्छे खासे विजुअल यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के अंदर दोस्तों क्या होता है ना, थंबनेल के अलग अलग टेम्पलेट होते हैं जिनका यूज़ करके इंस्टाग्राम पर आप कोई भी कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। मैं कैनवा पर भी एक ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा इन फ्यूचर, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। अब तीसरा है, आप जो कंटेंट बना रहे हैं ना दोस्तों, वो कंटेंट रिलेटेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका पेज फिटनेस से रिलेटेड है तो आपको फिटनेस से रिलेटेड ही कंटेंट डालना है। आप उस पे अपनी अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि आपने अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन करी हुई है। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स या फिर इंगेज अपनी ऑडियंस से भी सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आता है यूज़ ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स। एक बात दोस्तों ध्यान रखिए, अब मान लो आपका फिटनेस से रिलेटेड पेज है, ठीक है, और आजकल फिटनेस से रिलेटेड कुछ नए नए ट्रेंडिंग चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई मार्केट में मान लीजिए अ, कुछ भी आपको लग रहा है कि कोई, जैसे इन दिनों कोई बीमारी बढ़ रही है, तो उससे रिलेटेड भी आप एक वीडियो बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं कि खुद को कैसे बचाएं, खुद को कैसे जागरूक रखें, इस तरीके से। और हमेशा रिलेवेंट हैशटैग यूज़ करिए। मतलब कि अगर आप कोई फिटनेस से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं तो आप फिटनेस से रिलेटेड हैशटैग यूज़ करिए, जैसे हेल्थ, फिटनेस, ताकि आप जो पोस्ट कर रहे हैं ना वो सही ऑडियंस के पास जाए। आप समझ रहे हो, उस ऑडियंस के पास जाए जाए जिनको फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो। और 4 स्टेप पर आता है ग्रोइंग योर ऑडियंस। अब बात आती है दोस्तों कि दोस्तों आपने अपना इंस्टाग्राम पेज बना लिया, अब आप उस पेज पर फॉलोअर्स को लाएंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, उसके लिए भी तरीके होते हैं। आप कुछ दिन तो आप आप ना लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, दूसरों की पोस्ट पर कमेंट कीजिए। मान लो आपका फिटनेस का पेज है तो आप और लोगों के फिटनेस के पेज को चेक कीजिए जो आपसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी पोस्ट पर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए। इससे
क्या होता है ना दोस्तों, इंस्टाग्राम पे ना एक ट्रेंड है, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं। अगर आप किसी की पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो वो भी आपकी पोस्ट पे कमेंट करेगा। इससे क्या होगा ना, म्यूचुअल इंगेजमेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ये। जाहिर सी बात है, अगर आप अपना टाइम निकाल के किसी की पोस्ट पे कमेंट करेंगे तो वो भी कमेंट करता है। इस तरीके से फिर धीरे धीरे आपकी पोस्ट को एक प्रमोशन मिलता है, एक मार्केटिंग होती है। तो लोग आपकी देख फिर आपके चैनल को विजिट करते हैं या पेज को विजिट करते हैं, तो वो देखते हैं ना कि आपका पेज फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो वो आपके पेज को फॉलो भी करते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे बड़े चैनल से कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप उनका आर्टिकल या आप उनकी पोस्ट प्रमोट कर दीजिए और वो आपकी पोस्ट प्रमोट कर देंगे, मतलब कि क्रॉस प्रमोशन। और साथ में मान लो अब आपने इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट पोस्ट कर दिया, तो आप उस इंस्टाग्राम पोस्ट को किसी टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में या उसकी शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट बनाकर या ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। इससे दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लोग आप इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करेंगे अगर वो इंस्टाग्राम पे होंगे। जैसे मान लो एक यूट्यूब वीडियो के ज़रिए आप इंस्टाग्राम रील बना सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं, ताकि जो टिकटॉक पर हैं और वो यूट्यूब पर भी अगर होंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे। अब जो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप पोस्ट ही नहीं करेंगे, आज पोस्ट किया फिर 10 दिन बाद पोस्ट किया फिर 4 महीने बाद पोस्ट किया, तो ऐसे तो आपकी फॉलोइंग कभी नहीं बढ़ेगी। तो आपको कॉन्स्टेंटली पोस्ट करना है। जनरली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 3 से 5 बार हफ्ते में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं और टिकटॉक पे, और 1 से 2 बार यूट्यूब पर। या अगर आपके पास मतलब कि आपको अपने फॉलोवर्स जल्दी से जल्दी बढ़ाने हैं और तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। इंस्टाग्राम पे ना एड रन का एक ऑप्शन होता है दोस्तों, उस और फेसबुक पर भी, उस पर जाकर आप ना अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके चैनल पे फॉलोवर्स जल्दी बढ़ेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जी, और सबसे ज़्यादा लोगों में क्वेश्चन ये होता है कि इंस्टाग्राम चैनल तो बना लिया, पेज भी बना लिया, अब उससे पैसे कैसे कमाएं। है ना दोस्तों, ये एक सवाल आपके मन में भी होगा। तो देखो दोस्तों, एक बार आपके फॉलोअर्स बढ़ गए ना, तो आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। कंपनीज ना हमेशा इंस्टाग्राम चैनल पर या यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना उन लोगों की सर्च करती रहती है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों। या फिर आप खुद भी उन कंपनीज को रिसर्च करके, अलग अगर आपका फिटनेस का पेज है तो आप फिटनेस से रिलेटेड कंपनीज को सर्च कर कर उनको मैसेज भेज सकते हैं कि भाई देखो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ। तो इससे वो आपको पैसे देते हैं प्रमोट करने के। या फिर आप एफिलेट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलेट वेबसाइट्स होती हैं कुछ, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से आप उन वेबसाइट्स का प्रोडक्ट के लिंक को अपने इंस्टाग्राम की बायो में लिंक मेंशन करके, जब तो इससे क्या होगा ना, जब कोई यूज़र या ऑडियंस आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जो लिंक होगा उससे वो प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसका कमीशन आपको भी मिलता है। या फिर अगर आपको मान लो किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, फिटनेस की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो आप अपनी कोई फिटनेस की गाइड खुद से बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं अपने पेज से। ई- मतलब खुद का प्रोडक्ट या खुद की सर्विस, या अगर आप कोई फ्रीलांसर्स हैं मेरी तरह। और फोर्थ है अर्न फ्रॉम यूट्यूब या टिकटॉक। और यूट्यूब से तो देखो आपको पता ही होगा कैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब पे अगर मान लो आपके वॉच आवर्स 4000 से ज़्यादा हों के या कितने हों, तो आप वो एडसेंस से आप कमा सकते हैं और एफिलेट से भी। और टिकटॉक क्रिएटिव फंड भी इसी तरीके से पे करता है। या फिर मान लो अगर आपका चैनल लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप उसको पेड बना सकते हैं पूरी तरीके से।
मतलब कि कोई भी आपकी वीडियो को देखने के लिए कुछ पैसे पे करेगा, तो उससे आप उसको पूरे मंथ की मेंबरशिप मिल जाएगी। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। जो सबसे एडवांस तरीका होता है वो क्या होता है ना, हमेशा अपनी इनकम को नए नए तरीके ढूंढते रहिए। किसी एक इनकम पे आप बिल्कुल भी डिपेंड मत रखिए। डाइवर्सिफाई योर इनकम, डोंट रिली ऑन जस्ट वन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते कौन हैं, और अपनी निश कैसे चूज़ करें, और पर्सनल ब्रांडिंग के ज़रिए आप कैसे अपन अपने प्रोडक्ट या पेज को प्रमोट कर सकते हैं, और हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाएं एआई की मदद से, और आखिर अपने फॉलोवर्स को कैसे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, जब आपके फॉलोवर्स बढ़ गए तो आप उनसे पैसे कैसे कमाएं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन के पैसे कैसे कमाएं, वेज टू मोनेटाइज योर इन्फ्लुएंस। देखो दोस्तों, ऐसे ना स्किल की या ऐसी नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई फ़ायदा नहीं होता जिससे आप पैसे ना कमा सकें, जिससे आप दो रोटी ना कमा सकें। समझ रहे हो दोस्तों? तो इसलिए आप जब भी कोई स्किल सीखें ना, तो सबसे पहले ये देखें कि क्या आप फ्यूचर में इस स्किल से पैसे कमा सकते हैं या नहीं, तब उस स्किल को आप चूज़ कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।